Good morning, dear student of class 10. Welcome back. आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है spherical mirror. Spherical mirror means whose reflecting surface is curved either inside or outward. ठीक है, मतलब ये हुआ कि स्पेरिकल मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो बाहर की ओर निकला हुआ है या अंदर की तरफ दबा हुआ है, इनवर्ड कर्व है या फिर आउटवर्ड कर्व है. स्पेरिकल मिरर का ये मीनिंग हुआ. मीन्स द टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर. ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो. कॉनकेव मिरर इनवर्ड कर्व जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो, इनवर्ड कर्व हो, कॉनकेव. कॉन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ आउटवर्ड कर्व हो, आउटवर्ड कर्व हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. अच्छा एग्जाम्पल है स्पून. स्पून में तुम देखोगे कि ये इसका पोर्शन है, ठीक है, और ये हैंडल है उसका, ठीक है ना. तो ये जो पोर्शन है अंदर की तरफ का ये है कॉनकेव. तुम देखोगे ये अंदर की तरफ कर्व है और ये पीछे बाहर का जो है उसके चम्मच के पीछे की तरफ की भाग ऐसा, ये इसका जो कर्व है आउटवर्ड है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है. ये कहलाता है कॉन्वेक्स. दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल. क्लियर. अब हम देखते हैं कि हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनता है. ठीक है, इनका कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेरिकल मिरर. ठीक है, वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर. तो स्पेरिकल मिरर जो है वो एक हॉलो ग्लास, ये बिल्कुल ऐसा खाली ग्लास, वो स्पेयर के फॉर्म में ये हॉलो ग्लास है, हॉलो स्पेरिकल ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है. अंडरस्टैंड, अंदर से बिल्कुल खाली है और ये पोर्शन जो है ये ग्लास है. दिस इज द ग्लास. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, राइट. अब इसको बीच से ऐसा दो पार्ट में डिवाइड कर दो. ठीक है, मतलब इसको ऐसा काटा जाता है, ये ऐसा काटा जाता है बीच से. ओके, तो ये हमने बीच से इसको काटा लाइक दैट. अब अगर इसके एक सरफेस को, ठीक है, एक सरफेस अब मान लो हमने इसको, ये आउटर वाले को, ये आउटर वाले को नॉन ट्रांसपेरेंट बनाया, मतलब इसमें रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते. ठीक है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट साइड है. दिस इज नॉन ट्रांसपेरेंट साइड. ठीक है, इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बना दो. और जो इनसाइड का है ये पोर्शन, ठीक है ना, इसको दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, वी विल सी हियर दिस पोर्शन, ये अंदर का तरफ ये वेल पॉलिश्ड होता है, एकदम से चमका के रखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो देखो ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनवर्ड कर्व है, अंदर की तरफ कर्व है. सो इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. इसका नाम हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर. ये पोर्शन को हम लोग यहां से ऐसा समझ सकते हैं लाइक दैट. ठीक है, ये जो पोर्शन है नॉन ट्रांसपेरेंट और ये अंदर का जो पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस.
रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेल पॉलिश्ड, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अच्छी तरह चमका के रखा जाता है, ठीक है, ताकि अच्छा रिफ्लेक्शन मिले। दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। क्लियर? अब बारी आती है कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में इसका जो है अंदर का पोर्शन जो है उसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाओ, रेड ऑक्साइड से पेंट कर दो, यहां से लाइट पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉन ट्रांसपेरेंट साइड, ये है नॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन, ठीक है। और ये ऊपर का जो है ये पोर्शन, इसको अच्छी तरह चमकाओ, वेल पॉलिश करो, ठीक है। तो इट विल बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अब ये जो मिरर बना दैट इज ए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स मिरर बना? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटवर्ड कर्व है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ब्लस्ड आउट है, उठा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की तरफ दबा है इसलिए कॉनकेव, ठीक है। तो इसको भी हम अलग से ऐसा दिखा सकते हैं, लाइक दैट। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो दिस इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर, हाउ स्पेरिकल मिरर इज मेड, कैसे स्पेरिकल मिरर तैयार किया जाता है। ओके, अब हम स्पेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, डिफाइंड वर्ड देखेंगे, ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में यूजफुल है। अंडरस्टैंड? तो स्पेरिकल मिरर में इंपॉर्टेंट टर्म्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, या डिफाइंड वर्ड, इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट। इसमें सबसे पहले आता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो एकदम इजी है, कर्वेचर मीन्स कर्व, सेंटर मीन्स उसका सेंटर, वो कहां से ड्रॉ किया गया है, दैट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए सेंटर ऑफ हॉलो स्पेरिकल ग्लास, जिससे ये स्पेरिकल मिरर बना है, ठीक है। ये स्पेरिकल मिरर जो बना है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो एक हॉलो ग्लास से बना है, तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये सेंटर है, लेट इट इज ओ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए पॉइंट, ठीक है, इज ए सेंटर पॉइंट, नॉट पॉइंट, इट इज ए सेंटर पॉइंट, इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ hollow spherical glass, hollow spherical glass, ठीक है। ये hollow spherical glass का सेंटर है, by which spherical mirror is made, understand? ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास, स्पेरिकल ग्लास, हॉलो स्पेरिकल ग्लास, जिससे ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो बनाया गया है, जिससे स्पेरिकल मिरर बनाया गया जिस ग्लास से, ठीक है। तो ये सेंटर और जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर एक ही होता है, क्योंकि ये इसी से बनाया गया है, right? Now next is next definition is radius of curvature. Second is radius
radius of curvature. Now curvature means curve, understand? तो उसका रेडियस बिल्कुल सिंपल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कर्व है उसका रेडियस, जो स्फेरिकल मिरर है वो कर्व के शेप में है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसका रेडियस क्या होगा? तो उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस वही होगा जो स्फेरिकल ग्लास का रेडियस होगा। ये दिस इज द आर, ये ठीक है ना। तो जो स्फेरिकल मिरर है हमारा कॉनकेव या ये सपोज दिस इज द कॉनकेव, इसका भी जो रेडियस है वही होगा जो रेडियस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, अंडरस्टैंड? अब सिमिलरली कॉन्वेक्स का भी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए रेडियस ऑफ हॉलो ग्लास, हॉलो स्फेरिकल ग्लास whose part is spherical mirror, ठीक है। स्फेरिकल जो मिरर है वो हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, ठीक है। तो डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ए रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास हुज पार्ट इज स्फेरिकल ग्लास, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो ये भी क्लियर हुआ, इसका रेडियस और इसका रेडियस बोथ विल बी सेम, क्योंकि ये इसी का पार्ट है और रेडियस जो है वो चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म विच वे जो है दैट इज ए पोल ऑफ द मिरर, पोल, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है लेट इट इज ए कॉनकेव मिरर, ओके। पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इसका सेंटर मान लो ये है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पोल। तो पोल इज ए सेंटर पॉइंट of reflecting surface, ठीक है, of a spherical mirror, understand? तो P is nothing, it is the center point of reflecting surface, okay. Next is principal axis. Next one is principal axis. Principal axis मतलब मुख्य, ठीक है ना, एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ये पोल और इसका जो सेंटर होता है दैट इज द सेंटर इज ये, लेट इट इज द सेंटर C, ओके। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स इफ यू विल ड्रॉ ए लाइन, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजर रहा हो, पास कर रहा हो, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज ए लाइन which join pole and center of curvature, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, दिस इज द इमेजिनरी, ये काल्पनिक है, माना हुआ है, ये दिखाई नहीं पड़ता, अंडरस्टैंड? तो ये एज्यूम करना है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ये है, इन दोनों को जो मिला के लाइन खींचा जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, दैट विल बी द principal axis. तो principal axis is a line which joins
center of curvature and pole of the mirror, ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद आता है एपरेचर, ठीक है, वी विल सी द एपरेचर। एपरेचर क्या होता है? एपरेचर, ठीक है, एपरेचर का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देखो, ये दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ का, इसका डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एपरेचर। दिस इज कॉल्ड एपरेचर, अंडरस्टैंड? तो एपरेचर इज ए डायमीटर, और किसी किसी बुक में तुमको विड्थ भी मिलेगा, विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इज ए डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। और इसके बाद है एपरेचर के बाद आता है तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, यस, प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम लोग ओनली कहते हैं फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और फोकस, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हमको समझना है। कैसे समझेंगे? यू सी हियर, ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ओके। अब ये पोल है, दिस इज द पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन है, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब सपोज कोई रे, ठीक है, ये रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, ये रे है इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकस, क्लियर। तो दिस इज द फोकस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है, ठीक है, उसको भी यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। यू सी दिस इज द यू सी दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये इनसाइड का नॉन ट्रांसपेरेंट, इसका ये पोल है, ओके, ये लाइन है, दिस इज द पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा क्योंकि यहां से इधर से ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब यहां से एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, इट विल रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर हम इधर से देखेंगे तो लगेगा कि ये जो है एक पॉइंट से आ रहा है, ठीक है, यहां से निकलता हुआ आ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रे बाहर की ओर डाइवर्स हो रहा है, ठीक है, दिस इज द डाइवर्स, बाहर की ओर निकल रहा है, तो दिस पॉइंट इज ए प्रिंसिपल फोकस। तो ये दोनों केस में अलग अलग है, यहां पे इंसिडेंट रे मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पे इंसिडेंट रे reflects and it appears to be coming out from a point on the principal axis. This is the principal focus, ठीक है। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं दोनों को मिला के, ठीक है। हाउ वी विल डिफाइन?
ये डेफिनेशंस में प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट at which incident ray, ठीक है, at which you can say reflected ray, at which incident ray parallel to the principal axis, ठीक है, either meets, ठीक है, ये कौन सा केस होगा जहां मिट होगा, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, either meets और डाइवर्स, ये कौन सा केस में होगा, कॉन्वेक्स केस में, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। क्लियर? जो रे है कॉनकेव में पैरेलल आएगा और रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे मिलेगा, फोकस में। लेकिन कॉन्वेक्स में पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्स होगा, बाहर की ओर निकलेगा। अगर वहाँ से देखोगे तो लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है जहाँ से वो निकल रहा है, तो दैट इज फोकस, राइट। अभी एक चाहिए तो एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर दो, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। यू सी कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये P ये C, कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका ये हुआ, कॉन्वेक्स मिरर में ये, ठीक है, इस टाइप का, ये प्रिंसिपल, ये पोल, और दिस इज द योर सेंटर, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, इट विल डाइवर्स, इसको नीचे पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो इट विल मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, दिस इज फोकस। ऐसा यहां से ये बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, दिस इज फोकस। क्लियर? तो ये था इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।